पैकी 11 खेळत आहेत आणि 2 12व्या खेळाडूचे कल्पतरूचे आहेत. एकाचं वय 16 आणि एकाचं वय 11 आहे. दोघांचं मनापासून स्वागत आहे. इकडे विशाल लाईनीत नांदगाव स्पोर्ट्स नांदगाव संघाचे असणारे अतिरिक्त खेळाडू ठिकाणी उपस्थित झालेत. कल्पतरू संघाने टॉस जिंकलाय आणि इथे क्षेत्ररक्षकांचा निर्णय घेतलेला आहे. नांदगाव संघ सुरुवातीला ठिकाणी फलंदाजी करणार आहे आणि पहिल्या मॅचमध्ये आपण 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये जातोय मैदानाच्या आत आणि सुरुवातीलाच प्रशांत आदोडे सर आपल्या सेवेला या ठिकाणी सुरुवात करत आहेत. या सर तुमचे मनापासून स्वागत आहे. शुक्रिया मनोज. कल्पतरू व चड़केबड़ी बनाम नांदगांव स्पोर्ट नांदगांव ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है इस प्रतियोगिता का और फिलहाल प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं. संजय बालेराव बीच मैदान पर आप देख रहे हैं, उसके साथ अजय आवले और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाज तैयार. 1 मिनट संजय जी, 1 मिनट संजय जी, 1 मिनट. विपुल कैरेब और इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है बल्लेबाजी करने के लिए. और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो इस वक्त बल्लेबाज राजू पाटे और गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए गेंदबाज अमोल चाळके गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ओके, ऑलराइट, ऑल सेट. एकदा गणपती बाप्पाचा गजर करूया. बोला गणपती बाप्पा. थँक्यू. रिवर्स स्वीप खेला गया बहुत सुंदर तरीके से. रत्नात्मक चौक पहली गेंद पर बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर रन. ब्यूटीफुल टाइमिंग. फर्स्ट बाउंड्री. रत्नात्मक बल्लेबाजी करते बल्लेबाज विपुल खैरे. अच्छा स्ट्रोक था. पहली गेंद खूब अच्छी तरह से पढ़ लिया था और खेल दिया पॉइंट के ऊपर से. इस बार स्वीप करना चाहते थे, अच्छी तरह से गेंद को नहीं खेल पाए हैं. क्या गेंद बल्ले को लगी वो देखना बहुत जरूरी है. अभी तक अगर देखें तो पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर अगर देखें तो क्या विकेट के सामने पाएगा? बिल्कुल विकेट के सामने पाएगा. यह शॉट अच्छा नहीं था, तो पहले विकेट का पतन. विपुल कैरे जिन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था लेकिन हर बार स्क्वायर द विकेट खेलने की कोशिश, पहले रिवर्स फिर इसके बाद में स्वीप करने का जो प्रयास किया गया उसमें अमोल चालकियों को विकेट मिला है. तो इस वक्त पहला झटका लगा है नांदगांव स्पोर्ट नांदगांव को. चालकेवाड़ी की तरफ से प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अमोल चालके अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए. नंबर 3 पर प्रदीप नैनित यानी कि डॉन. एक क्रूशियल खिलाड़ी है, काबिलियत इनके पास बिल्कुल है. कल्पतरू चालकेवाड़ी की बात करें तो आकाश मोहिते, अनिल जाधव आइकॉन खिलाड़ी है. अर्जुन कदम विक्रांत मोहिती के ऊपर भी निगाहें रहेगी. बहुत ही अच्छा मुकाबला जरूर होगा. इसके बाद में अतुल शिंदे स्पोर्ट कराड़ और जेसीसी शिरोडे दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज हमारे कॉम्पोज की तरफ आइए. प्रदीप नैनित तो ऑन स्ट्राइक. ऑन साइड पर कड़क शॉट बल्ले के बीचों बीच जरूर, लेकिन खिलाड़ी भी गेंद के नीचे है. दूसरे विकेट का पतन. अमोल को दूसरी सफलता मिली है. डॉन डिपार्ट बहुत बड़ी सफलता. बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा. बाउंड्री लाइन पर देखिए तो बहुत ही बढ़िया फील्डिंग आकाश मोहिती की तरफ से. रन संख्या फिलहाल 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर. हैट्रिक ऑन. अमोल ने शुरुआत बहुत अच्छी दिलाई है कल्पतरू के लिए. चौका आने के बाद कमबैक कर रहे हैं.
बढ़िया, एक बार फिर प्रदर्शन मैदान के अंदर अमोल चालके की तरफ से। नए बल्लेबाज नंबर 4 पर दीपू रैना। दबाव फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त नांदगांव के ऊपर। एक अच्छी टीम, सक्षम टीम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा आक्रमण करने की जो कोशिश कर रहे हैं वहाँ शॉट सिलेक्शन कुछ अच्छा नहीं है। अब प्रदीप ने भी अच्छा स्ट्रोक खेला था मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन इस वक्त बाउंड्री लाइन पर जो खिलाड़ी था, बहुत बढ़िया कैच आकाश मोहिते का। कीर्तिमान की दहलीज पर अमोल चाल के, क्या इस प्रतियोगिता के वो पहली हैट्रिक पूरी करेंगे अमोल मोहिते? दीपू रैना के पास काबिलियत है, राजू के पास काबिलियत है। ओहो, अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेलना चाहते थे, जोरदार अपील जरूर आपने सुनी है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर नहीं किया, वो सबसे बड़ी समस्या थी। पहले ओवर का खेल शानदार गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा अमोल चाल के द्वारा। 4 गेंदों में 4 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया, इस वक्त मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है, तो एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है। अबा ने गेंद को फील्ड किया, रन संख्या फिलहाल 5 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। दर्शक अभी हमारे साथ टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से जुड़े हुए, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑलमोस्ट नांदगांव और कल्पतरु चालकीबाड़ी के बीच ये मुकाबला चल रहा है और पहले ओवर का खेल, रन संख्या 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिंडिंग में देखिए थोड़ा तब्दीली कर रहे हैं। और राजू की बात करें, राजू पाटिल बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज है, इस सीजन में फॉर्म में खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी है। विपुल खरे ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन ज्यादा स्क्वेयर तो विकेट खेलने का प्रयास किया, वहां इनका एक बार फिर शिकार जरूर हुआ। उसके बाद में प्रदीप नैनित ने पहली गेंद पर हमला करने की कोशिश की, वो भी शिकार बन के वापस आए हैं। 2 विकेट के नुकसान पर, रन संख्या 5 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑन मास्टर नांदगांव। बढ़िया शॉट, इस गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग श्रीधर द्वारा। तो अब जाकर देखिए तो ये क्रूशियल मैच है। पहले ओवर की कहानी समाप्त। पहले ओवर के बाद रन संख्या 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर सफल ओवर है। अमोल शिंदे की शानदार गेंदबाजी, बहुत ही दमदार खेल इस वक्त, खास करके चालकेबाड़ी की तरफ से, कल्पतरु की तरफ से। पहला ओवर कल्पतरु टीम का है। एक छोटा सा ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। वेलकम बैक भाई गुजर चषक 2022 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। अनिल यादव का ये दूसरा ओवर है, 4 ओवर का मैच है। पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा खास करके अमोल चाल के द्वारा। और 4 ओवर का मैच है, तो 20 मिनट का समय आपको दिया गया है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, क्योंकि 11 मैचेस हैं। राजू पटेल एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दीपू रैना ने 1 रन बनाया, विपुल ने 4 रन, प्रदीप नैनित अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। 2 विकेट के नुकसान पर, रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन। समय ज्यादा ना ले, वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 ओवर है, कड़ी धूप में आप एक बार फिर ये मुकाबले खेलने हैं। फील्डिंग देखिए, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, उसके साथ एक डीप स्टक कवर पर खिलाड़ी है, मिड ऑफ, एक लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, उसके साथ डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, और स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। ऑन सेट पर पुल करना चाहते थे, बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, और गति बहुत बढ़िया है। आज इस मुकाबले में कल्पतरु चाल के बड़े ने शानदार गेंदबाजी की है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, लेंथ बहुत अच्छी है। उच्च कद के बल्लेबाज है मैदान के अंदर। राजू पाटे बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी। बड़ा शॉट ऑन सेट पर खेलना तो चाहते थे, हवा में गेंद, गेंद के नीचे आकाश, और ये कैच नहीं है। वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, गेंदबाज ने दिया मौका। स्वागत है, वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। नाउ स्कोर मूव्स ऑन 10 प्लस अप 2 विकेट। या अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज राजू पाटे का।
दीपू रैना और राजू पाटे को एक साझेदारी बनाने की जरूरत है। ऑलमोस्ट नांदगांव की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन इस ओवर में ये बेहतरीन शॉट था, खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर खेलते हुए। इस गेंद को बढ़िया तरीके से खेलते हुए, लेकिन पीछे एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, जगह मिली थी बल्लेबाज को, और डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ रन संख्या अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑलमोस्ट नांदगांव। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात हैं। ऑन साइड पर बहुत सुंदर तरीके से जरूर कहते हुए, लेकिन स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। बढ़िया फील्डिंग, सूरज शानदार तरीके से इस गेंद की तरफ आए, 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ। अब स्कोर जा पहुंचा है 13 पर 13 प्लस अप 2 विकेट ऑलमोस्ट नांदगांव। काफी संख्या में दर्शक भी मौजूद इस मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं। भाई गुजर चषक एक जबरदस्त टूर्नामेंट, शानदार आयोजन, कैप्टन इंद्रजीत गुजर इनके नेतृत्व में। इस बार बड़ा शॉट खेलने का जो प्रयास किया गया, लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। गेंद ट्रैवल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी, ना सूरत देखते ना मूरत देखते हैं, ये तो अपनी टीम की जरूरत। कॉर्नर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी, दर्शन स्टोक था। मिस टाइम स्ट्रोक है, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, हो गया काम तमाम। ऑलमोस्ट की उम्मीदों को लगता बा बहुत अच्छा कैच लपका, और दीपू रैना लग रहा था कि एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलेगी। उसी वक्त थोड़ा सा शरीर से दूर खेले, ऑन साइड पर आड़े वाले से खेलने का जो प्रयास किया गया, उसमें उनका शिकार हुआ। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 19। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए अब आए हैं बल्लेबाज अविनाश, अमित देशमुख, अर्जुन कदम। ये दो दो हमारे जो अतिरिक्त खिलाड़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से ये तीनों तीनों खिलाड़ी, मतलब एक टीम के लिए 2 खिलाड़ी अतिरिक्त है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब ये सही जानकारी दे रहे हैं। भाई गुजर चषक 2022 का पहला मुकाबला, गेंदबाजी करने के लिए अर्जुन कदम, एक तरफ राजू पाटे डटे हुए हैं। स्टोक करने का शानदार है, लाजवाब है, खिलाड़ी यहाँ मौजूद, लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शनीय स्टोक, क्या कमाल का स्टोक था। ये और कड़क शॉट था, मजा आया। एक बार फिर जब इनके रडार में गेंद आती है तो नहीं छोड़ते हैं। ब्यूटीफुल टाइमिंग फ्रॉम राजू पाटे। नाउ स्कोर मूव्स ऑन 25 लॉस ऑफ 3 विकेट ऑलमोस्ट नांदगांव। इस ओवर की कहानी देखिए तो अर्जुन का क्या स्वागत हुआ है, स्वैग से करेंगे स्वागत। इस खूबसूरत चक्के के साथ स्वागत हुआ है। छोटी को रन सेट पर पुल किया, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, छोड़ दिया कैच। सूरज भाई, इस वक्त आपने कैच किसका छोड़ा? राजू पाटे का। पकड़ो कैच, जीतो मैच। मेरे हिसाब से ये लड्डू था। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। यहाँ कैच पकड़ने की जरूरत है, और राजू पाटे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत खतरनाक है। आपने कैच छोड़ा या मैच छोड़ा, ये तो इसके बाद में पता चलेगा। रन संख्या 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रेट पर फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त अविनाश देशमुख। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कलपतरू चार के बड़ी बनाम ऑलमोस्ट नांदगांव, एक जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। भाई गुजर चषक 2022 का ये पहला मुकाबला, पहले दिन का खेल।
टेनिस क्रिकेट डॉट नेट के माध्यम से जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका स्वागत है। अर्जुन कदम सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए इस पर टप ऑफ द बॉल जाके डीपेस्ट कवर की तरफ गेंद आ रही है, 1 रन का इजाफा। दोबारा सूरज की तरफ गेंद आ रही है। देखिए, एक बार आप गलती करती हैं तो बॉल आपका पीछा करती है। अब बॉल आपका पीछा कर रही है, आपने क्या छोड़ा है। सूरज इस वक्त आप देख सकते थे पिक्चर में थे। रन संख्या कुल मिलाकर 27, 27 प्लस ऑफ 3 विकेट, ऑलमोस्ट नांदगांव। अर्जुन कदम गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइकर इन पर राजू पाटे। अभी तक राजू पाटे की बात करें तो इनके बल्ले से एक छक्का और एक चौका आया है। स्ट्रोक अच्छा है, इस बार छोड़ दिया कैच। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। इस वक्त मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद था, ये भी लॉलीपॉप था। अगर छोटे बच्चे तो कहेंगे लॉलीपॉप था, ये भी लड्डू था। भाई कैच आपको पकड़ने पड़ेंगे। यहाँ 2 कैच आपने छोड़े हैं। रोहित शर्मा का भी कैच छूटा था, उसके बाद में 264 की एक जबरदस्त पारी आई थी। और राजू पाटे दुबादार बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। ये शॉट अच्छा नहीं है, खराब शॉट। गेंद को रीड नहीं किया, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और गेंदर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया और रन की कोई गुंजाइश नहीं। रन संख्या कुल मिलाकर 28 रन। छोटी गेंद बैकफुट पर चले गए, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का। चौतीस रन 3 विकेट के नुकसान पर ऑलमोस्ट नांदगांव। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट नांदगांव के पास अच्छी गेंदबाजी है और अगर ये यहाँ 4 ओवर में कम से कम 50 के ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल एक फाइटिंग टोटल बन जाएगा इनके लिए। शुरुआत कल्पतरू ने इतनी जबरदस्त की थी, पहले ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया था। अमोल चालके ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए थे। और आकाश मोहिते यंग खिलाड़ी है कल्पतरू चाल के बाड़ी के लिए। अनिल जाधव, अर्जुन कदम आइकॉन खिलाड़ी है। विकास मोहिते आइकॉन खिलाड़ी है कल्पतरू चाल के बाड़ी टीम के लिए। और स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। टिप्पा खाने के बाद उछालता ऑन साइड पर खेलना चाहते थे कि बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। इस वक्त गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है और राजू पाटे के पास वो काबिलियत है, लेकिन इस वक्त एक कदम आगे थे आकाश मोहिते। पहली गेंद बिंदी गेंद, फुल टॉस गेंद है, सही नसीहत देते हुए, लेकिन परेशानी है। राजू पाटे का विकेट गिरा है। स्ट्रोक अच्छा था, लेकिन क्या पैर लगा या बल्ला लगा, कुछ ना कुछ तो जरूर लगा है। लेकिन इस वक्त मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बस सफलता मिली है। राजू पाटे बैक टू द बेबल, हिट विकेट गॉन, सफलता मिली है। राजू शिंदे अर्थात प्यासा गार्डन, प्यासा तो सब लोग है, प्यासा तो गार्डन में है। राजू शिंदे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। युवराजजींना आपण व्यासपीठावरती पाहतोय। अब देखिए कुल मिलाकर रन संख्या 34 रन। इस वक्त मैं विनती कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान कराड़, जेसीसी शिरोवड़े टीम के कप्तान को प्लीज हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए। जेसीसी शिरोवड़े, अतुल दादा शिंदे प्रतिष्ठान मलकापुर और जेसीसी शिरोवड़े। एक क्रूशियल मुकाबला इसके बाद में आएगा। रन संख्या कुल मिलाकर 35। स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन इस वक्त खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड और इसी डबल के साथ रन संख्या अब कुल मिलाकर 37 प्लस ऑफ 4 विकेट, ऑलमोस्ट नांदगांव। काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ इस मैदान पर भी जुड़े हुए हैं भाई गुजर चषक 2022 में।
ओ दैट्स अ वेरी गुड डिलीवरी, बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हुक करने का प्रयास किया गया, लेकिन गेंद को रीड करने की जरूरत है। बार बार मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, अगर आपके पास गति है तो आप बाउंसर डाल सकते हैं। शानदार गेंदबाज इस वक्त आकाश द्वारा ऑन सर पर खेलना चाहते थे, लेकिन काफी लेग के बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर रेस्टा से रन संख्या स्कोर जा पहुंचा है 38 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑलमोस्ट नांदगांव। एक बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा इस ओवर में इसलिए हुआ है क्योंकि कोई बड़ा शॉट नहीं है, लॉन्ग ओवर चल रहा है, चौथा ओवर मैदान के अंदर प्रगति पर है। बेहतरीन गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी आकाश मोहिती की तरफ से। अभी देखिए ऑन मास्टर के लिए यहाँ से एक बड़ा शॉट चाहिए मोमेंटम बनाने के लिए। 38, 4 विकेट के नुकसान पर ऑन सेट पर जरूर खेला, लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। स्क्वायर लेग पर बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया है। जब तक इस गेंद को तो फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। तो 4 ओवर का खेल, 4 ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 40-41 रनों का लक्ष्य रखा है इस वक्त। ऑलमोस्ट नांदगांव टीम ने कल पतरू चाल के बाड़े के सामने बहुत सारी चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले अतुल शिंदे स्पोर्ट और दूसरी तरफ से जेसीसी शिरोडे टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज आप रेडी रहे अगले मैच के लिए, और टॉस भी होने वाला है। तो चलते टॉस की तरफ। दोबारा हमारे साथ मनोज भेल्लेकर जुड़ रहे हैं। नगरसेवक अप्पा माने यांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी टॉस केला जाईल। अत्यंत महत्त्वाचा टॉस असेल भाईगुदर चषक 2022च्या या अत्यंत महत्त्वाच्या मानाच्या प्रतिष्ठेच्या लाख मोलाच्या स्पर्धेमध्ये 1,21,404 रुपये या स्पर्धेचं पारितोषिक आहे। मानेसाहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। तर दुसऱ्या बाजूला आपण अतुल शिंदे स्पोर्ट संघाचा कॅप्टन, मलकापूर संघाचा कॅप्टन आणि जेसीसी संघाचा कॅप्टन देखील आहे। 4 षटकांचा सामना असेल, 1 षटक पॉवर प्लेचं असणार आहे। नगरसेवक माने साहेबांच्या शुभ हस्ते या दुसऱ्या मॅचचा टॉस केला जातोय। छापाचा आवाज काटालाय, मलकापूर संघाने टॉस जिंकलाय। गोलंदाजी. कसं वाटतंय, प्रीमियर लीग आहे, यस हा सीझन थोडा समाप्त होण्याच्या दिशेने आलेला आहे, आणि आता इथे एक निर्णय तुम्ही घेतलेला आहे फिल्डिंग करण्याचा। तर या स्पर्धेमध्ये येताना ज्या पद्धतीनं अगदी कमी वेळेमध्ये स्पर्धेचं नियोजन झालं आहे, कसं वाटतंय? कॅप्टन साहेबांची टुर्नामेंट म्हणजे कराडकरांसाठी एक पर्वणीच असते आणि प्रत्येक वर्षीपेक्षा ह्या वर्षी त्यांनी जे लीगचं नियोजन केलं आहे आणि जे सातारा जिल्ह्यातील स्थानिक खेळाडूंना जे प्रोत्साहन देण्यासाठी जे आयोजन केले ते खूपच प्रशंसीय आहे आणि कॅप्टन साहेबांचं तालुक्यातल्या खेळाडूंसाठी खूप मोलाचं सहकार्य राहतं, त्यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो आणि राजू शिंदे मेहरबान यांचे आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला इथं खेळण्यासाठी मदत केली. धन्यवाद. अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे आता या मॅचमध्ये बघितलं तर 4 आयकॉन खेळाडू आहेत। तर दुसऱ्या बाजूला बॅटिंग बॅटिंग करणारी टीम कल्पतरू चाळकेवाडी, आपण आपले बॅट्समन पाठवायचे, वेळ घेऊ नका जास्त, मला वाटतं दोन्ही बॅट्समन देखील येत आहेत। तर इथे ग्रामीण भागातले खेळाडू आणि आयडॉल खेळाडू, आयकॉन खेळाडू, एक असं कॉम्बिनेशन आहे। प्रथमच अशा पद्धतीने होतं की यापूर्वी अशा प्रकारचे कुठे कॉम्बिनेशन आपल्या कराडमध्ये पाहायला मिळालं होतं? नाही, याच्या अगोदर आयकॉन टुर्नामेंट व्हायच्या कराडमध्ये, पण 2 आयकॉन साधारण असायचे प्रत्येक टीममध्ये. पण यावर्षी म्हणजे वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केला आणि माझ्या अंदाजानुसार की ह्या सगळ्या स्पर्धा अशा कर्नाटकमध्ये होतात 4 आयकॉनचे, आणि इथं प्रथमच आपल्या सातारा जिल्ह्यामध्ये कराड तालुक्यात अशी टुर्नामेंट होते. ते खूपच वाखाणण्याजोगी होईल आणि याला चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी मी आशा करतो. आपल्या गावातले खेळाडू, ग्रामीण भागातले खेळाडूंवरती त्या जर बघितलं तर कोणावर लक्ष असेल? आयडॉल तर आहेत, ते सातत्यानं प्रकाश होत होता, पण कोणाकडनं फार अपेक्षा असतील आज गोलंदाजीमध्ये? माझ्या स्थानिक गावातील खेळाडू म्हणजे विकास गंगावणे आहे, सूरज पाटील आहे, किरण कारंडे आहे, सोमनाथ गाडगे आहे, कल्पेश परमार यांच्याकडे स्थान म्हणजे खास करून लक्ष असेल, त्यांचा परफॉर्मन्स कसा राहतोय आणि आयडॉल खेळाडूंच्या बरोबरच आम्ही आमचा 100% परफॉर्मन्स देण्याचा प्रयत्न करू. क्या बात है, खूप छान प्रतिक्रिया आपण दिलेली आहेत। तुम्हाला शुभेच्छा असेल या मॅच करता। मैदानामध्ये आघाडीचे दोन्ही बैट्समैन सज्ज झालेले आहेत, सिक्का उछला और इस वक्त अतुल शिंदे स्पोर्ट के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई फील्डिंग करेंगे, इस मुकाबले में भी मजा आएगा, लेकिन अभी दूसरी पारी देखना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं दूसरी पारी की तरफ, और इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज बेल्लेकर।
तो दूसरा जो मुकाबला आएगा उस मुकाबले में बिल्कुल मनोज बिल्लेकर इनकी आवाज आप सुनेंगे। सभी दर्शकों का स्वागत है। शानदार एक माहौल यहाँ बना हुआ है और गेंदबाजी करने के लिए प्रमुख गेंदबाज प्रदीप नैनित, मतलब डॉन, महाराष्ट्र पुलिस प्रदीप नैनित। भाई गुजर चषक 2022 का एक जबरदस्त महासंग्राम आप देख रहे हैं। 41 रनों का लक्ष्य इस वक्त कल्पतरु व चाल की बाड़ी के सामने नांदगांव स्पोर्ट नांदगांव ने रखा है। तो प्रारंभिक बल्लेबाज सुधीर और श्रीकांत और अनिल, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज। वक्त ज्यादा जा रहा है। संजय भालेराव मैदान के अंदर है। वक्त ज्यादा नहीं जाना चाहिए। पावर प्ले का ये पहला ओवर। दर्शक धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज श्रीकांत निवडुंगे और नौ स्ट्राइकर इन पर अनिल जाधव। फील्डिंग देखिए, पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, उसके साथ एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ साइड पर फिलहाल ये 4 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। स्ट्रोक अच्छा है, गैप में खेलते हुए इस वक्त कवर पर बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। ये बेहतर है। फ्रंट फुट पर इस गेंद को ड्राइव किया गया था कवर की तरफ। इसी के साथ बल्लेबाज श्रीकांत का खाता खुलता बम। श्रीकांत ऑन द मार्क। 41 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज अनिल जाधव के पास मौका है स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अब फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। पॉइंट उसके साथ अगर देखें तो कवर है, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद। नहीं, ये शॉट अच्छा नहीं है। क्रीज के गहरे में चले गए थे, ताकत का इस्तेमाल किया। टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है। ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। चकमा देती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ और रन की कोई गुंजाइश नहीं है। यह अच्छी गेंद थी प्रदीप नैनित की। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर बिंदी, तीसरी गेंद पर क्या कहानी है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए अनिल जाधव। स्ट्रोक अच्छा, लेकिन पॉइंट पर शानदार फील्डिंग। शुभम ने अच्छा कैच लिया। प्रदीप नैनित को एक बार फिर सफलता मिली है और अनिल जाधव आउट फॉर डक। छलांग लगा के बहुत अच्छा कैच लिया। पहले विकेट का पतन और प्रदीप नैनित अपनी टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं। 3 नंबर पर अर्जुन कदम, इनके ऊपर निगाह रहेगी। अर्जुन कदम की बात करें तो बिल्कुल आइकॉन खिलाड़ी है, आइडॉल खिलाड़ी है। और अगर आप आइकॉन खिलाड़ी है, आइडॉल खिलाड़ी है, तो इससे पहले अच्छा प्रदर्शन आपने जरूर किया है, तो इसीलिए आपको मौका मिला है। नंबर 3 पर विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है और महान बल्लेबाजों का नंबर है। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है इस नंबर पर। और दूसरी बात, चालकेबाड़ी ने पहला विकेट जल्दी खोया है। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर अर्जुन कदम क्या धमकम दिखाएंगे, देखने वाली बात है। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार। अर्जुन कदम लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। एक तरफ बल्लेबाज श्रीकांत, जिन्होंने खाता जरूर खुला। अनिल जाधव आउट फॉर डक। ना स्कोर 1 पर। इस गेंद को कट करना चाहते थे पॉइंट की तरफ। गेंद थर्ड बेंच क्षेत्र की तरफ जा रही है। 1 रन का इजाफा। अर्जुन कदम को एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत है। दर्शकों को बताना चाहता हूँ, भाई गुदर चषक 2022 का आज का पहला दिन कल्पतरु चालकेबाड़ी और नांदगांव स्पोर्ट नांदगांव के बीच मुकाबला। और इस वक्त लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी है, मैं आपको विनती कर रहा हूँ, सामने जो आपके कागज है लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, उसको थोड़ा हटाइए प्लीज। प्रदीप 1 मिनट, वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। शुक्रिया। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रदीप नैनित तैयार। अच्छी गेंद कलाई के साथ मोड़ दिया एक बार फिर इस गेंद को फाइन लेग क्षेत्र की तरफ। और अच्छी बात क्या थी, गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी की। आज अनिल यादव ने गलती किया कि बैकफुट पर बल्लेबाजी करने का प्रयास किया। इस वक्त अगर देखिए तो अर्जुन कदम और श्रीकांत दोनों को पारी को संवारना है। 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 3 रन। 41 का पीछा करते भी इस वक्त कल्पतरु बच्चाल के बड़ी की टीम, लीग टूर्नामेंट है ये। ओ क्या कमाल का स्टॉप है। कदम ताल कदमों का इस्तेमाल, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई
करारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। कुबे की तरफ आना होता है, कुआं कभी भी पैसे की तरफ नहीं जाता, उसी तरह से बल्लेबाज को गेंद की तरफ आना होता है। तो आप कदम ताल बहुत अच्छा था, कदमों का इस्तेमाल, गेंद की तरफ पहुंच चुके हैं और उसके बाद मिड ऑन और मिड ऑफ दायरे के अंदर था, तो उनके सर के ऊपर से एक अच्छा स्ट्रोक खेला गया। बल्लेबाज अर्जुन कदम 2 ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्रीकांत ने 5 रन बनाए, रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन, आइडॉल आइकॉन खिलाड़ी विपुल खरे के पास इस पर गेंद है। विपुल खरे बेहतरीन खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। आज विपुल खरे की बात करें तो बल्लेबाजी करते हुए उतना प्रभावित नहीं किया, उम्मीदें बहुत थी। विपुल खरे ने आज केवल 4 रन बनाए, शुरुआत बहुत अच्छी की थी, लेकिन आप ऑलराउंडर हैं तो आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जिस तरह से कल देखिए हार्दिक पांड्या ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया। और एक पहली ऐसी फ्रेंचाइजीज है खास करके गुजरात की इस इंडियन प्रीमियर लीग में चैंपियन बनती हुई। इस वक्त बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए और पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या पर स्कोर जा पहुंचा 8 रन। अर्जुन कदम एक जबरदस्त खिलाड़ी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीकांत के बल्ले से एक चौका इस पारी का। 5 जन 1971 में जॉन एंड्रीज ने पहला चौका जड़ा था। वैसे पहले पारी का चौका मैं आपको जरूर बताऊंगा इस गेंद के बाद। इस वक्त गैप में खेलते हुए बढ़िया तरीके से खिलाड़ी है, बाउंड्री लाइन पर कवर पर बहुत तेजी के साथ आते हुए कवर पॉइंट पर शानदार फील्डिंग, अच्छा थ्रो अजय। इस वक्त शुभम ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है बाउंड्री लाइन पर। इससे पहले शुभम ने बहुत अच्छी फील्डिंग की थी, अब अजय ने अच्छी फील्डिंग की है। ऑन साइड पर बड़ा शॉट, हवा में गेंद, गेंद के नीचे राजू और अर्जुन कदम की पारी समाप्त। और विपुल खरे के लिए सफलता मिली है, दूसरे विकेट का पतन कौन सफल। खिलाड़ी का स्वागत आप देख रहे हैं भाई गुजर चषक 2022 पहले दिन का खेल। और अर्जुन खड़े खड़े एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन एलिवेशन नहीं था, फ्लैट गेंद आई। राजू इस वक्त मौजूद थे बाउंड्री लाइन पर, बेहतरीन कैच लिया गया, दूसरे विकेट का पतन। कल्पतरु चाल के बाड़ी पर टीम के उम्मीदों को लगता बाद दूसरा झटका, रन संख्या 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आकाश मोहिते ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इनके पास भी काबिलियत है दोस्तों। इसके बाद में नितिन माटुंगे एक जबरदस्त खिलाड़ी, इनको आप देखेंगे। अविनाश रामगुड़े, मिस्टर नॉट आउट, शेरू लोहार, वो भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस वक्त बॉडी का बैलेंस फिलहाल देखिए तो पीछे ही था, इसलिए टैपिंग नहीं कर पाए। ऑन साइड पर गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन का इजाफा। और राजू शिंदे, अतुल शिंदे स्पोर्ट अगर आप देखें तो बहुत अच्छी टीम है, उनके ओनर। दूसरी तरफ से लाला भगवान, जिनका अभी एक शानदार सफल टूर्नामेंट आपने जरूर देखा है। ऑन सेट पर मिड विकेट पर राजू की तरफ गेंद आ रही है, बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में विपुल खैरी की तरफ से। रन संख्या फिलहाल अगर देखें तो 10 रन 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, अभी भी 30 रनों की जरूरत है। और गेंदों की बात करें तो यहाँ से 13 गेंदों का खेल शेष है। स्ट्रोक अच्छा है, टाइमिंग बढ़ गया, गजब की बल्लेबाजी बीच मैदान पर और जिसकी जरूरत थी। वेलकम 6, इस वक्त अच्छा स्ट्रोक, ये सवाल नहीं। आकाश मोहिते का एक जबरदस्त स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड गेंद को खेलते हुए बॉलर के सर के ऊपर से गया, बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी शानदार स्ट्रोक था। वेलकम 6, देखिए इस मैच में पलट पर लाने वाला ये छक्का है।
रन संख्या 17 रन, 41 का लक्ष्य है। 2 ओवर का खेल समाप्त, 12 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और जीतने के लिए यहाँ से और कितने रनों की जरूरत, हमारे स्कोर जरूर बताएंगे। रन संख्या 17, 17 ऑन द बोर्ड, 12 गेंदे और 24 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ऑन साइड पर वो करना चाहते थे, बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। प्रथमेश गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद पर बिंदी है, 11 गेंदे शेष है, 24 रनों की जरूरत है। पॉइंट इसके साथ एक कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ की तरफ है। बैकबोर्ड पर ऑन सेट पर पुल करना चाहते थे, टाइम भी नहीं कर पाए। मिड विकेट की तरफ गेंद आ रही है, इस वक्त स्क्वायर लेग के खिलाड़ी बिल्कुल मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच जो फास्ट है उस फासले में आते हुए गेंद को रोक लिया। 1 रन का इजाफा, 10 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। प्रेम न हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा न हो तो पाकिट बेकार है, और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। बड़े शॉट की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ से विकेट की तलाश में है गेंदबाज। प्रथमेश गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी 10 गेंदे शेष और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर इन पर आकाश मोहिते। ओ कडक 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 बेधडक चेंडू सीमारेषेच्या पार जाईल, षटकार। इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडाका आहे, इथे आकाश में मुझे खास करके वो काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। फिलहाल 17 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। आपके पास 9 गेंदे शेष है। लाला भगवान साहब आपका स्वागत है एक सफल टूर्नामेंट इस सीजन का श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर। बैकफुट पर चले गए, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के नीचे आते हुए और ये कैच छोड़ दिया। भैया आपने कैच छोड़ दिया या मैच ही छोड़ दिया है? और मौका किसको मिला? आकाश मोहिते को, जो बहुत बस बार गेंदे तारामंडल में खेल रहे हैं। फिलहाल अगर देखें तो अब आपके पास 8 गेंदे हैं, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। आकाश मोहिते बहुत अच्छी पारी खेल रहे, 2 रन जरूर मिलते हुए। अब जाकर आपके पास 8 गेंदे शेष है, 15 रन चाहिए। ऑन सेट पर फैली हुई फील्ड, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन। स्ट्रोक कड़क है, सुंदर तरीके से खेलते हैं, पीछे कोई का खिलाड़ी नहीं है। करारा प्रहार, गेंद बॉल लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। आकाश मोहिते की जबरदस्त बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है शॉट सिलेक्शन अच्छा है, ज्यादा बैकफुट पर बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए परेशान किया है गेंदबाजों को। अभी तक इनके बल्ले से ये भी अच्छा स्ट्रोक है, गैप में गेंद बॉडी लाइन की तरफ, 1 बाउंस ओवर द फ्रंट, 4 रन्स, ब्यूटीफुल बैटिंग, 2 इन अ रो, सीधे अगर देखें तो बॉल क्या वापस आया, देखने वाली बात है। बॉल इस वक्त हमारे साथ संजय जी, संजय बने रहो, बॉल आ रहा है। 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और दूसरी तरफ से आकाश मोहिते 2 छक्के 2 चौके, शानदार पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। 23 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया है, मैग्निफिसेंट बैटिंग एंड नाउ remaining 6 deliveries and need 7 run to win this match. Fantastic batting by आकाश मोहिते। ये गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, सभी का स्वागत है। और आखिरी निर्णायक ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रैना, दीपू रैना गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर इन पर फिलहाल बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। श्रीकांत श्रीकांत और आकाश के बीच एक अच्छी साझेदारी, पॉइंट कवर, उसके साथ एक खिलाड़ी बिल्कुल मिड ऑफ की तरफ है, डीपी एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। इसके साथ स्क्वायर 2 स्क्वायर लेग है, क्योंकि फाइन लेग पर डिक्लेयर क्षेत्र है। मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन। बिल्डिंग में तब्दीली हो रही है,
एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर और एक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ श्रीकांत के लिए। कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर खेलना चाहते थे बड़ा शॉट, लेकिन गेंद के फीस तक नहीं पहुंचे। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा खास करके दीपू रैना द्वारा। पहली गेंद बिंदी गेंद है। 5 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए यहाँ से अगर देखिए तो 7 रनों की जरूरत। शानदार मैच। पहला ही मुकाबला कड़क होता हुआ, रोचक होता हुआ, दिलचस्प होता हुआ और दर्शक यही देखने के लिए आते हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद दीपू रैना द्वारा और दूसरी बार बीट हुए हैं। वाह वाह भाई वाह, जहाँ होती है चाह वहाँ मिलती है राह। मैदान के अंदर क्या कहने, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा दीपक रैना द्वारा। मैग्निफिसेंट बॉलिंग, 4 गेंदे 7। इस मुकाबले में पलटवार कर्मभूमि के दुनिया में हम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। बीच मैदान पर एक कांटे की टक्कर चल रही है। शानदार मैच, एक पैसा वसूल मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए दीपू रैना, स्ट्राइक रेन पर श्रीकांत। दबाव बिल्कुल बल्लेबाज के ऊपर। आगे आकर जरूर खेला, पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल होते हुए, पीछे कोई नहीं है। शानदार स्ट्रोक, इस पर कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। वेलकम बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। जरूरत है। अब एक बार फिर देखें क्या ओवर चल रहा है। 2 बूंद बिंदी गेंदे, उसके बाद में चौका आया और कदम ताल अच्छा था। कदमों का इस्तेमाल करते हुए अच्छी तरह से गेंद को खेल दिया था पॉइंट के ऊपर से। कंपल्सरी चेस, ये जबरदस्त गेंद है। यहाँ खतरा हो सकता है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा क्रिकेट का रंग, रंग में भंग। 2 गेंदे 3 रनों की जरूरत है। क्या कहानी चल रही है। जरूरत है कंपल्सरी चेस से। इस मुकाबले में अब सारी जिम्मेदारी पूरा दारोमदार खास करके रहेगा आकाश मोहिती के ऊपर। दूसरी तरफ से रैना शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। रनआउट के तौर पर विकेट मिलता हुआ। नंबर 5 पर श्रीधर आए हैं। ये कड़क मैच है, कड़ी धूप में पैसा वसूल मुकाबला और दर्शक यही देखना चाहते हैं। आखिर की 2 गेंदे शेष, 3 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज आकाश मोहिते। पॉइंट कवर के साथ एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट है। स्क्वायर लेग है। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड बल्लेबाज आकाश मोहिते के लिए। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन दीपू रैना की तरफ से। इस बार बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो में। वाह 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 वाह, क्या बात है। यहां खतरा हो सकता है और बल्लेबाज आकाश मोहिते जाएंगे वापस। बड़ी विकेट, प्राइसलेस विकेट मिला है। शानदार के विकेट कीपर मध्ये गोलंदाजी चांगली कामगिरी करत आहेत, फलंदाजी त्यांच्या लौकिकाला साजेल कामगिरी करत आहेत, परंतु प्रेक्षक म्हणून आपण कराडमध्ये सुजाण प्रेक्षक आहेत हे आम्हाला बघायचं आहे। या सामन्यासाठी एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या, जोरदार टाळ्यांचा गजर। अतिशय दर्जेदार मॅच। थैंक यू वेरी मच। बजेगी शिट्टी बजेगी ताली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान घुसता है सर पे उठता है, तब खेल खेल का रहता है, जुनून बन जाता है। अब जाकर आपके पास एक गेंद है, जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। कंपल्सरी चेस है। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। दर्शक तो यही चाहते हैं ना, एक तरफ का मैच देखने के लिए कोई नहीं आता है। बीच मैदान पर कल्पतरु चलकेबाड़ी और नांदगांव स्पोर्ट नांदगांव के बीच जबरदस्त घमासान। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ाई क्रिकेट का रंग, मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान लगा के खेल रहे हैं। इस तरह के मुकाबले बार बार नहीं आते। और इस प्रतियोगिता का आगाज देखिए, भाई गुदर चषक 2022 का जो एक जबरदस्त टूर्नामेंट है, सफल टूर्नामेंट है। इससे पहले बहुत शानदार खेल, इससे पहले जो बहुत सारे टूर्नामेंट है उसमें आपने जरूर देखा है, लेकिन एक अलग फॉर्मेट के साथ कैप्टन साहब इंद्रजीत गुजर यहाँ इस टूर्नामेंट में उतरे हैं।
गेंदबाज दीपू रैना। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज की बात करें तो अब संतोष, एक गेंद 2 रन, कंपल्सरी चेस। बार बार मैं ये बता रहा हूँ, स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, मजा आएगा। प्रेक्षकांना एकदा विनंती, एकदा टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। रोमहर्षक मॅच आहे मैदानामध्ये। ओ हो, अंपायर का क्या फैसला होगा, देखने वाली बात है। विकेट तो जरूर गिरने वाला है, मतलब यहां से एक गेंद 1 रन, ये एक बार समीकरण बना हुआ है। पैसा वसूल टूर्नामेंट, पैसा वसूल मैच है। काटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। और कल्पतरु चाल के बाड़ी नांदगांव स्पोर्ट नांदगांव के बीच जो मुकाबला चल रहा है वो पैसा वसूल है, नाखून छपाने वाला मैच है। और इस तरह के मुकाबले आते तो दर्शक भी बहुत खुश हो जाते हैं। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस, संकट के समय में हर छोटी चीज जो है ना वो काउंट होने वाली है। अनंत गायकवाड या ठिकाणी आपण यंगस्टर संघाचे ज्येष्ठ खेळाडू या ठिकाणी दाखल होत आहेत, त्यांचंही स्वागत है, वेलकम। तब मौका बिल्कुल इस वक्त दोनों के पास, एक तरफ बल्लेबाज देखिए दीपू रैना, हीरो बनने का मौका है, लेकिन एक हीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा, एक नायक बनेगा, एक खलनायक बनेगा, एक शेर बनेगा, एक ढेर बनेगा। भगवान एक ऐसा डायरेक्टर है जो विपरीत स्थिति में कठिन रोल एक बेस्ट एक्टर को देता है। वो बेस्ट एक्टर कौन है? बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर आका आकाश, आकाश के ऊपर सबकी निगाहें हैं। एक गेंद 1 रन की जरूरत। इस वक्त सिंगल जरूर बनता हुआ पहला मुकाबला कल्पतरु चाल के बाड़ी ने जीत लिया है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, कमाल का माहौल यहां बना हुआ है।